एटमॉस्फेयर का जो आज का टॉपिक है वो है आपका स्थानीय पवने यानी लोकल विंड। लोकल विंड में हम आज बात करेंगे साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में, यानी यहाँ पे चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में बात करेंगे। क्या होता है चक्रवात और क्या होता है आपका प्रति चक्रवात। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल विंड, यानी जो स्थानीय जो पवने होते हैं वो होते क्या है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो आपका लोकल विंड है, ठीक है ना, लोकल विंड जो होते हैं वो कह रहा है कि एक स्थानीय स्तर पे, मतलब किसी एक स्थानीय स्तर पर वहां के तापमान और वायु दाब की वजह से क्या होते हैं, बनते हैं। यानी कह सकते हैं कि जिन पवनों का विकास स्थानीय स्तर पर तापमान एवं वायु दाब में अंतर के कारण बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्थानीय पवन बोलते हैं, लोकल विंड बोलते हैं, ठीक है ना, लोकल विंड बोलते हैं। यहां पर समझने वाली बात यहां पे कि आप यहां पे बगल में देख रहे होंगे कि कुछ स्थानीय पवने हैं और उनका मतलब कह सकते हैं कि कौन सी मतलब स्थानीय पवने, उनकी प्रकृति कैसी है, वो शुष्क हैं या फिर वो कह सकते हैं कि गर्म या मतलब शुष्क हैं, और किस स्थान का नाम पे, मतलब नाम क्या है स्थान का, तो उसको एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। सबसे समझिएगा इसको। देखिए स्थानीय पवनों में सबसे नंबर 1 पे जो यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे जो पहला आपका है लू, क्या है, लू है, ठीक है ना। तो लू जो है एक गर्म और शुष्क, कह सकते हैं उसकी जो प्रकृति है वो गर्म और शुष्क है, और यह जो पवने हैं ये उत्तरी भारत और पाकिस्तान वाले क्षेत्रों में क्या होती हैं, बहती हैं, ठीक है ना। यहाँ की कह सकते हैं कि स्थानीय पवने हैं। वहीं पर दूसरा आपका है चिनूक, क्या है, चिनूक है। तो चिनूक जो है वो भी एक गर्म और एक शुष्क कह सकते हैं कि आपका एक मतलब पवन है, और ये बहता है रॉकी पर्वत वाले क्षेत्र में। वहीं पर जो अगला है आपका है हबूब, क्या है, हबूब है। तो हबूब एक गर्म हवा है, एक गर्म पवन है, और ये बहता है कहां पे, सूडान में, कहां पे, सूडान में, ठीक है ना। और अगला आपका है मिस्ट्रल। नाम थोड़ा सा यहाँ पे अटपटा हो सकता है, आप इसको एक एक करके ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे भी बोर्ड पे और उसको नोट करते रहेंगे। जो स्थानीय पवनों में जो नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं वो है आपका मिस्ट्रल, और मिस्ट्रल जो है वो एक ठंडी हवा है, एक ठंडी पवन है, और यह स्पेन और फ्रांस में बहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है हरमटन। हरमटन जो है वह एक गर्म और शुष्क हवा है, और यह जो है वो पश्चिमी अफ्रीका में बहती है। और ये जो हरमटन है इसे गिनी डॉक्टर भी कहते हैं, हरमटन को गिनी डॉक्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह एक गर्म और शुष्क मतलब कह सकते हैं कि पवन है, और यह पश्चिमी अफ्रीका वाले क्षेत्रों में क्या होती है, बहती है। वहीं पे आपका अगला है वो है आपका सिरोको। तो सिरोको जो है वो आपकी गर्म और शुष्क हवा है, और ये सहारा मरुस्थल वाले क्षेत्रों में क्या होती है, बहती हैं। अगला आपका है सीमून, क्या है, सीमून है, यह भी एक गर्म और शुष्क हवा है, और ये बहती है अरब मरुस्थल वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट आपका है बोरा, क्या है आपका, बोरा है, यह एक ठंडी व शुष्क हवा है, और यह इटली और हंगरी वाले क्षेत्रों में बहती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है विलिजर्ड। विलिजर्ड है, विलिजर्ड जो है वो एक ठंडी हवा है, और यह बहती है टुंड्रा प्रदेशों में, ठीक है ना, टुंड्रा प्रदेशों में बहती है, पोल वाले एरिया में। और नेक्स्ट आपका है वो है आपका लेवेंटर। तो लेवेंटर जो है एक ठंडी हवा है, और यह हवा बहती है कहाँ पे, यह जो पवन है कहाँ बहती है, स्पेन, कहां पे, स्पेन में, यानी स्पेन के कह सकते हैं कि स्थान मतलब क्षेत्रों में बहती है ये। नेक्स्ट आपका है विक फिल्डर, क्या है आपका, विक फिल्डर, यह एक गर्म व शुष्क हवा है, और यह बहती है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है ना। एक एक करके देखते जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। नेक्स्ट आपका है फ्राइजेम, क्या है, फ्राइजेम, और यह एक ठंडी हवा है, और यह बहती है ब्राजील वाले क्षेत्रों में, ब्राजील में बहती है। नेक्स्ट आपका है पापागयो। नेक्स्ट आपका है पापागयो, और यह एक पापागयो जो है एक ठंडी और एक शुष्क हवा है, ठंडी भी है और शुष्क भी है, और ये बहती है कहां पे, मैक्सिको के क्षेत्रों में, मैक्सिको में बहती है। और नेक्स्ट आपका है वो है आपका है खमसीन। खमसीन है, और यह एक गर्म और शुष्क हवा है, और यह बहती है मिस्र में, कहां बहती है, मिस्र में बहती है। वहीं पर नेक्स्ट आपका है सोलनो, क्या है, सोलनो। सोलनो जो है एक गर्म और आर्द्रता युक्त हवा है, पवन है, और यह सहारा वाले क्षेत्रों में बहती है। नेक्स्ट आपका है पुनाज। तो पुनाज जो है एक ठंडी व शुष्क हवा है, और यह एंडीज पर्वतों में बहती है, यानी एंडीज पर्वत वाले क्षेत्र में यह बहती है। नेक्स्ट आपका है पुर्गा।
तो पूर्गा जो है एक ठंडी हवा है और यह बहती है साइबेरिया वाले क्षेत्रों में। वहीं पे आपका है नार्वेस्टर, तो नार्वेस्टर एक गर्म हवा है और यह बहती है न्यूजीलैंड में। कहां बहती है? न्यूजीलैंड में। नेक्स्ट आपका है सांता एना। शांता एना यह एक गर्म व शुष्क हवा है और यह बहती है कैलिफोर्निया में, ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका है शामल। क्या है? शामल है। शामल गर्म व शुष्क हवा है और यह इराक और ईरान वाले क्षेत्रों में बहती है। वहीं पर अगला है आपका जोंडा। तो जोंडा जो है एक गर्म व शुष्क हवा है, एक पवन है और यह अर्जेंटीना में बहती है, ठीक है ना। और नेक्स्ट एंड लास्ट जो है आपका है वो है आपका पैम्पेरो। पैम्पेरो जो है वह एक ठंडी हवा है और यह पंपास वाले मैदानों में क्या होती है? बहती है। पंपास घास के मैदान है, वहां पर यह बहती है। तो यह जो सभी आपने अभी देखा, यह सभी क्या थे? यह स्थानीय पवनें थी और किस स्थान में बहती है और उनकी क्या प्रकृति थी वह अभी आपने देखा। अब नेक्स्ट इसमें हम बात करेंगे यहाँ पे चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में, यानी साइक्लोन और एंटी साइक्लोन के बारे में बात करेंगे। देखिए दोनों में डिफरेंस समझते हुए चलिए, काफी आसान हो जाएगा समझने के लिए। देखिए चक्रवात जो होता है ना, वह केंद्र, इसकी जो कह सकते हैं कि केंद्र में जो निम्न वायुदाब, यानी इसकी जो वायुदाब होती है वो केंद्र में क्या होती है? निम्न होती है। जैसा कि ये फिगर आप दिख रहे हैं, यानी लो प्रेशर, यानी केंद्र में होता है। लो प्रेशर जो होगा वो कहां पे होगा? केंद्र में होगा। और वहीं पर जो आपका प्रति चक्रवात होता है उसके केंद्र में हाई प्रेशर होता है। क्या होता है? हाई प्रेशर, यानी उच्च वायुदाब होता है। तो जैसा कि मैंने इसके पहले वाले वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि मतलब वायु यानी जो पवनें होती है जो बहती हैं उसकी मतलब एक नेचर होती है, और नेचर क्या होता है कि ये हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्या होती हैं? बहती हैं। तो चक्रवात में क्या होता है ना, देखिए चक्रवात में क्या होता है कि जो हाई प्रेशर यानी जो हवा होती है वो बाहर से केंद्र की ओर चलती है, और आपकी प्रति चक्रवात में जो हवा होती है वो केंद्र से बाहर की ओर चलती है, ठीक है ना। अब यहां पर जैसा कि मैंने अंतर दिखाया, तो मैंने बताया कि केंद्र में क्या होता है? निम्न वायुदाब होता है, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है। चक्रवात में केंद्र में क्या होगा? आपका लो प्रेशर होगा, और प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च वायुदाब होगा, यानी हाई प्रेशर होगा। जो साइक्लोन होता है, जो चक्रवात होता है, वो नॉर्थ पोल में हवा क्या होती है? नॉर्थ पोल में, यानी नॉर्थ पोल में चक्रवात का जो कह सकते हैं कि हवा होगी वो बाहर से केंद्र की ओर चलेगी, यानी बाहर से केंद्र की तरफ आएगी, ठीक है ना। और वहीं पर नॉर्थ पोल में जो आपका प्रति चक्रवात होगा उसमें जो हवा होगी वो केंद्र से बाहर की ओर चलेगी, यानी केंद्र से बाहर की ओर चलने की जो कह सकते हैं कि जो घटना है उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, और जो आपका बाहर से केंद्र की ओर जो चलेगी उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। यानी हवा जब केंद्र से बाहर जाएगी तो वो क्लॉकवाइज है, और जब बाहर से अंदर की ओर चलेगी तो एंटी क्लॉकवाइज। यह आपके नॉर्थ पोल में। लेकिन साउथ पोल में यही घटना क्या होती है? अपोजिट हो जाती है। यानी साउथ पोल की अगर हम बात करेंगे तो साउथ पोल में आपकी जो ये घटना जो आपको दिख रहा है सेम उसी का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कि जो चक्रवात है उसमें हवा जो होती है वो ऊपर की ओर उठती है। चक्रवात में हवा जो होती है वो ऊपर की ओर उठती है, और वहीं पर प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन में जो हवा होती है वो नीचे की ओर बैठती है, ठीक है। अब समझिए, जब हवा ऊपर की ओर उठेगी और इसमें हवा नीचे की ओर बैठेगी, तो हवा जब ऊपर की ओर उठेगी जिसके वजह से बादलों का फॉर्मेशन होगा, यानी बादल इसमें क्या करेंगे? भारी बारिश करेंगे, आंधी तूफान के साथ में कह सकते हैं कि ओले भी पड़ सकते हैं। यानी चक्रवात यानी साइक्लोन जब आता है तो उसमें जो बादल होते हैं वो क्या करते हैं? ज्यादा बारिश करते हैं, आंधी भी आएगा, तो आंधी तूफान के साथ साथ कह सकते हैं कि ओले भी आपके पड़ने के चांसेस पूरे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और वहीं पर प्रति चक्रवात में क्या होता है कि आसमान साफ हो जाता है, और मौसम मतलब कह लीजिए साफ हो जाएगा, मतलब शांत मौसम हो जाएगा। यानी साइक्लोन यानी प्रति चक्रवात में यानी एंटी साइक्लोन में मौसम क्या होता है? एकदम साफ और शांत हो जाता है। वहीं पर चक्रवात यानी साइक्लोन में साइक्लोन का जो आकार होता है वो क्या होता है? छोटा होता है, और वहीं पर जो प्रति चक्रवात यानी एंटी साइक्लोन जो होता है उसका जो आकार होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है ना। लगभग कह सकते हैं कि जो इसका आकार छोटा होता है तो आकार इसका 100 से 500 किलोमीटर का होता है, और वहीं पर जो आपका एंटी साइक्लोन है उसका जो आकार लगभग 1000 किलोमीटर के आसपास होता है, यानी वो इतने क्षेत्रों में कवर करता है ये साइक्लोन। तो आई थिंक आपको चक्रवात चक्रवात समझ में आ गया होगा। स्थानीय पवनों के कुछ नेम आपने दिया। अब कुछ चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं जिसको आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। कुछ जैसे जो चक्रवात हैं,
ठीक ना, वो भिन्न भिन्न स्थानों पे अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। जैसे जो चक्रवात शब्द है यानी साइक्लोन जो शब्द है वह आपके हिंद महासागर वाले क्षेत्रों में आने वाले कह सकते हैं कि जो तूफान होते हैं, जो पवनें तेज चलती हैं, उनको हम बोलते हैं चक्रवात, यानी हिंद महासागर वाले क्षेत्र में। वहीं पर हरिकेन जो है, यानी हरिकेन भी एक तरह का चक्रवात है, लेकिन यह कहां पे, वेस्ट इंडीज यानी वेस्ट इंडीज वाले क्षेत्र में इसको हम हरिकेन के नाम से जानते हैं। वहीं पर चीन सागर में जो चक्रवात आता है उसको हम टाइफून के नाम से जानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में जो आपका चक्रवात आता है उसको हम बिली विलीज के नाम से जानते हैं, और आपका तटीय अमेरिका वाले क्षेत्रों में जो आपके साइक्लोन आते हैं उनको हम टॉर्नेडो के नाम से जानते हैं। और वहीं पर स्थलीय अमेरिका यानी अमेरिका के स्थल वाले क्षेत्रों में, मतलब जमीनी पे, मतलब जो तूफान आता है उसको बोलते हैं ट्विस्टर। यानी अमेरिका में जो तटीय क्षेत्रों में, जो तटीय में यानी समुद्र के तट वाले क्षेत्र में जो साइक्लोन आता है उसको टॉर्नेडो बोलते हैं, और जो स्थलीय भागों में, जो अमेरिका के स्थलीय भागों में जो तूफान आता है, जो चक्रवात आता है, उसको हम बोलते हैं ट्विस्टर। तो आई थिंक ये काफी इंपॉर्टेंट था, इसको आप नोट कर लेंगे। एग्जाम में चक्रवात और प्रतिचक्रवात से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं मतलब स्थानीय पवनों से, और चक्रवात से किस क्षेत्र में चक्रवात को किस नाम जाना जाता है उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई थिंक काफी मतलब इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक, और आप लोगों को अच्छे समझ में भी आया होगा, तो आप लोग उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर आप सीटेट, यूपी टेट और भी अन्य कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप करने वाले छात्र हैं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने दोस्तों से सजेस्ट करें इस चैनल के लिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो जैसे मेरा आए आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है ना। धन्यवाद।